लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है कि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया और यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें 3 बार अमेरिका को वार्निंग या अलर्ट किया गया कि रशिया न्यूक्लियर वार कर सकता है, न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, लेकिन वो अटैक रोका गया इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। और इसी बेस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। आज इनसे ये बात करेंगे और जो इनका लॉजिक होगा उसके ऊपर हम अपना कोई भी जो पॉइंट है वो जरूर रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, आपके साथ लास्ट टाइम जो वीडियो की उसमें आपने बहुत से पॉइंट ऐसे रखे जो देखने वाले बहुत से इंडिया से हैं और उन्होंने डिसएग्री किया। उन्होंने बोला कि फैक्ट के ऊपर बात नहीं है। तो ये भी पूछूंगा कि आप क्या उसके हवाले से कहना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं कि रिपोर्ट आई है CNN की और ये कहा जा रहा है कि भाई रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में रशिया ने 3 दफा ये सोच लिया था कि वो अटेम्प्ट करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करेंगे, लेकिन वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पर रुक गए। नहीं, बात ये है कि आपने ये सवाल बड़ा अच्छा किया है। ये इंडिया के अभी इतना काबिल नहीं हुआ कि वो रशिया उसकी बात मान जाए। अच्छा, वो उसका थादी जरूर है, असला वगैरह खरीदते हैं हमसे वो, लेकिन ये जो है ना रशिया के जो हैकर थे वो इतने काबिल थे कि वो अंदर तक घुस गए थे इनके। ठीक है। और ये सारा जो रशिया यूक्रेन की जो वार हो रही थी, इसमें एक ब्रिज आता है रशिया में यूक्रेन के दरमियान, उसको जो तबाह किया था, डिस्ट्रॉय किया था, वो किया था यूक्रेन ने। ये कहते हैं, देखिए यूक्रेन ने नहीं किया था। अच्छा। वो किया था जर्मन ने। ठीक है। देखिए जर्मन की जो एजेंसियां थी, इनकी खुफिया मीटिंग हो रही थी, उनके जो हैकर थे उन्होंने इस बात को पिक कर लिया और पूरी 30 या 35 मिनट की ऑडियो थी वो रशिया ने मनोवन चला। सर वो ठीक है, जर्मन का जो भी रोल रहा, लेकिन इसका मेन जो टॉपिक है या जो मेन मुद्दा है वो ये है कि लेट्स सपोज इंडियन प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अगर ऐसा हुआ है तो फिर उन्हें नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आपने ये बोला कि भाई अभी इंडिया की ये पोजीशन नहीं है कि रशियन की बात माने। आपको नहीं लगता कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन है और रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है, इंडिया के अलावा कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके दोनों साइड पे अच्छे रिलेशन है और वो जंग को रुकवा सकता था या न्यूक्लियर अटैम्प्ट को रुकवा सकता? अगर रशिया किसी की बात मानेगा ना तो वो सबसे बड़ी बात ये चाइना है। ठीक है। और लेकिन चाइना क्यों चाहेगा कि अमेरिका के ऊपर या यूक्रेन के ऊपर इस तरीके से? चाइना जो है ना, चाइना की रशिया बात मानता है, रशिया चाइना की बात मानता है। और आप कहें ना कि इंडिया जो है वो इंडिया की बात मान के तो वो कहेगा जी इसके आप ये काम ना करें, ये कभी भी नहीं हो सकता। आपको शायद इल्म नहीं है कि मेरा ख्याल 20% तो वो यूक्रेन पे कब्जा कर, वो तो जंग जीत चुके हैं। रशियन जो है वो जंग जीत चुके हैं। ये रशिया जो है, यूक्रेन का जो वजीर आजम है वो वेलेंस्की नाम है उसका गालबन, वो तो मस्खरा है। शायद आपको पता हो, थिएटर आर्टिस्ट है वो। ज्यादातर अमेरिका को कह रहा है मुझे असला दो, मुझे हथियार दो ताकि मैं जंग लड़ूं। और आपको पता है कि यूक्रेन को इस वार में हथियार कौन देता रहा है? कौन देता रहा है? आप कहाँ बैठे हैं इस वक्त? पाकिस्तान में। हाँ, यही देता रहा है उसको। अच्छा। किसके कहने पे देता रहा है? अमेरिका के कहने के ऊपर। ठीक है। ठीक है। और ये रशिया ने कहा था कि मैं पता कौन कौन से हमारे दोस्त मालिक उस वक्त हमारी मुखालफत कर रहे हैं, रशिया उसको दे रहे हैं। नहीं, एक साइड और रशिया को जो ड्रोन दिए हैं अच्छा। वो टर्की ने दिए हैं, उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं तो टर्की ने पकड़ के, उसने रशिया ने उसकी यूक्रेन की तो जंग हार चुके हैं वो। नहीं, यूक्रेन को अगर वेपन देते रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जैसे आप बता रहे हैं और रिपोर्ट्स भी आई हैं, आपको नहीं लगता कि हम फिर से वही गलती करते हैं कि पराई जंग में हिस्सा लेते हैं वक्ती फायदे के लिए? जैसे अफगानिस्तान में भी हमने ऐसा किया और फिर बाद में हम ये कह देंगे कि वो देखें रशिया हमारे खिलाफ है, यूक्रेन हमारे खिलाफ है, दुनिया जो है वो मुसलमानों हम एक एटॉमिक पावर है इसकी साजिश करती नजर आ रही है, खुद हम पहले इन्वॉल्वमेंट करते हैं। लेकिन बात ये है कि रशिया जो था ना, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से हमारे उसके साथ ताल्लुका ठीक हो रहे थे। रशिया ने आपको 71 में तोड़ा था, आपने 90 में तोड़ दिया, हिसाब बराबर हो गया। अच्छा। अब उससे हमारी हमने रशिया को तोड़ा 90 में तोड़ा जब अफगानिस्तान में आया है। अच्छा। आपकी जर्नल बैठते थे 3-4 इधर और 15 जर्नल वहां बैठते थे, सारा असला यहीं से जाता था। ठीक है ना, यहीं से जाता था। आज जो आपके माशाल्लाह हमारी आर्मी ने बड़ा काम किया था उस वक्त, और रशिया ऐसे नहीं शिकस्त हुई थी उसको। ठीक हो गया। ठीक है। और रशिया ने 71 में तोड़ दिया था आपको। ठीक है। आपका बाजू तोड़ा था, रशिया ने तोड़ा था। रशिया ने काटा था। इल्जाम इंडिया पे लगाते हैं। देखिए 71 में इंडिया का साथ किसने दिया था? असला जो पकड़ा गया था उसके ऊपर अमेरिकन असला था, वो लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के लिए है। तो हम अच्छा, अगर उनके साथ रशिया जब पाकिस्तान ने मोर्चों पे कब्जा किया तो वो असला की पेटियां वहां से बरामद। सर देखें, लेट्स सपोज रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया तो हमारे साथ क्या हम अकेले थे? हमारे साथ तो फिर सुपर पावर अमेरिका। भाई आपके साथ उसको ईरान था, ईरान से आप तेल लेते थे जाके, आपके प्लेन वहां जाते थे, वहां से तेल लेते थे जाके। और आपके जो माशाल्लाह उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो इस काबिल नहीं थी। ठीक है। वहाँ पे जनरल साम बैठा हुआ था, इसको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा था कि आप पाकिस्तान जाएं, पाक फौज की कमान संभालें। वो साइम जिसको जंगे दोम में 9 गोलियां जापानी लगी थी पेट में। अच्छा। वो कहता मैं डरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कमांडर इन चीफ हूँ। ठीक हो गया। फील्ड मार्शल है हिंदुस्तान को, वो एक ही। यानी कायदे-ए-आज़म ने ऑफर की थी कि अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको चीफ बनाएंगे हम, आप आर्मी की कमान संभाल लें। ठीक हो गया।
दोस्तों 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई थी, लेकिन ये जंग एक बड़े परमाणु युद्ध में तब्दील होने वाली थी। अगर रूस परमाणु हमला करता तो ये लगभग 80 साल पहले अमेरिका की तरफ से हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद पहला परमाणु हमला होता। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दखल के बाद परमाणु युद्ध टाला गया था। रूस यूक्रेन की जंग को लेकर अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी गई CNN की रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य देशों की पहुंच ने संकट को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्यस्थता के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हमले का फैसला वापस कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री का फोन कॉल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गया था। फोन पर कथित तौर पर परमाणु हमले को लेकर बात हुई थी, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन कथित तौर पर यूक्रेन के ऊपर संभावित परमाणु हमले के लिए कठोरता से तैयारी कर रहे थे। ये खबर जब पीएम मोदी तक पहुंची तो उन्होंने फोन पर राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की। पीएम मोदी की इस दखल के बाद रूसी राष्ट्रपति ने संभावित परमाणु हमले का फैसला वापस लिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।